आंदोलन चला रही है, सड़क पे भी उतरी थी। उसका कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ घुसपैठ कर गए हैं, उन्हें भगाया नहीं जा रहा है। तो भाई पाकिस्तानी यहाँ पर घुसपैठ के, अगर आपको पता है तो केंद्र में आपकी सरकार है, आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। राज्य सरकार का ही काम नहीं है कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है बताना। अब तो अभी इलेक्शन के पहले बोलते थे बांग्लादेशी घुस गया, अब इलेक्शन के बाद में 6 महीना बाद बोलते हैं अब पाकिस्तानी घुस गया। इतना लोग घुस गया और बॉर्डर आप ही ना रक्षा कर रहे हैं, हम तो रक्षा नहीं कर रहे। राज्य सरकार तो नहीं, आप केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर को सीलछाल करना, देखना कौन आ रहा है नहीं जा रहा है। तो अगर आ गए हैं तो दोषी आप ही है, और अगर हटाना भी है तो आप ही को हटाना। आप आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करने के बाद अगर राज्य सरकार आपको मदद नहीं करती है तब हम पर आरोप लगा सकते। उनका कहना है कि राज्य सरकार आइडेंटिफाई नहीं कर रही है। राज्य सरकार का काम नहीं आइडेंटिफाई करना, ये केंद्र सरकार का काम है कि कौन हिंदुस्तानी कौन पाकिस्तानी आप पता लगाइएगा ना, ये मेरे जिम्मेदारी नहीं तो है। पता लगा लेते हैं तो आप सहयोग कीजिएगा। जरूर जरूर, मैंने कहा कि ना अगर उसमें आप पहल करिएगा तब ना। आज इसलिए ये पूरी तरह से राजनीतिक हथकंडा है। इतना दिन आपको याद नहीं है ना, पहले चुनाव से पहले आपने बांग्लादेश को बोला बांग्लादेशी घुसे, याद है ना, पूरा कंपेन इन लोग चला बांग्लादेशी घुस गया, बांग्लादेशी घुस गया। अब आ गया ये, अब पाकिस्तानी घुस गया, पाकिस्तानी घुस गया। भाई कौन घुसा देखो तो भाई, और घुसा तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार आप है तो उसको आइडेंटिफाई करें, निकालिए। कहाँ इसमें कोई किसको दिक्कत है? कल कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली है, आप एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, आपके जिले से कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ से करीब 1000 लोग जिले से आएंगे और हमको लगता है कि एक अच्छी बड़ी संख्या आपको नजर आएगा। वो मैदान जो है बड़ा नजर आएगा। आप देखिएगा ना, आपको मैंने चलने का रास्ता नहीं मिलेगा, बस इतनी बता दें। कल कांग्रेस पर आज फिर बस 24 घंटा का तो इंतजार कर दिया। आज कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि जब वो संकट में आती है तब उसे दलित पिछड़े याद आते हैं। आज तक कांग्रेस ने भी तो जाति जनगणना नहीं करवाया था, 50 वर्षों से शासन। नहीं, देखिए कांग्रेस ने जो जनगणना कराया था उसके बाद सरकार हट गई हमारी, उसके बाद मोदी आ गए और मोदी आने के बाद जातीय जनगणना नहीं कराया था, आप सर्वेक्षण करवाए थे। हमने, मैंने कहा ना, जब उसकी जिम्मेदारी थी उसको पब्लिक में ले जाना, आज तक पब्लिक में गया नहीं। और इसलिए अभी भी ये शंका लगाया जा रहा है कि जो आपने घोषणा तो कर दी, घोषणा करने के बाद पारदर्शिता और टाइम बाउंड, ये बड़ी जरूरी है कि उसमें क्या क्या आप करना चाहते हैं। एक्चुअली सर्वेक्षण सिर्फ आदमी गिनती कर देने से किस जात का, इससे तो फायदा नहीं होगा। आपको बता पड़ेगा कि किसकी कितनी भागीदारी है, इसकी प्रॉपर्टी में कितना, कितने कितने लोगों का है, नौकरी में कितने कितने लोगों का है, और अलग अलग सेक्टर में कॉर्पोरेट में कितने कितने लोगों की कितनी हिस्सेदारी है, ये सब पता लगाना। मेरा सवाल वही है, तभी पता चलेगा, देश आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, तब आपको जानकारी हो जाए कि कहाँ कहाँ कमजोरी है। ये इसलिए नहीं कि कोई इसमें राजनीति हो रहा, आपको देश को अगर आगे बढ़ाना है तो बड़ी जरूरी है कि आप आंकड़े आए, आंकड़े आने के बाद ही आप अपना निर्णय लेंगे, प्लानिंग करेंगे। हाँ भाई इसमें काम करना चाहिए, इसमें काम करना, इसमें काम करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। प्रदीप जी, पर पिछले 14 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। उसके जब सत्ता में थी तब तो उसने कास्ट सेंसस नहीं करवाया, जो हालिया जिसकी बात अब चर्चा कर रहे हैं वे तो वो जातीय सर्वेक्षण हुआ था, मेरे कहने का जातीय आर्थिक सर्वेक्षण था। ये आर्थिक सर्वेक्षण वही जाति आर्थिक हम लोग देखिए, अब ये पूरा जो झोल है इस पे, जो इधर उधर मोदी जी भी नहीं करना चाहते, इसलिए कि जो शेयर है ना, शेयर का बंटवारा है, जो आपकी प्रॉपर्टी उसी का बंटवारा। हम लोग तो वो चाहते हैं, हमने कहा कि हमने ये कराया था, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराया था कि पता चले आखिर में इसे शेयर बंटवारा के तो भाजपा मुद्दा बना रही, कह रही थी कि एक भैंस खोल करके ले जाएंगे तो ले जाएगा। अरे वही तो लोग कोई मुद्दा है तो भैंस खोलेंगे लोग। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।